बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मीडियास्टिनम कवर करेंगे। सबसे पहले बात है कि मीडियास्टिनम होती क्या है। मीडियास्टिनम इज़ एक्चुअली मिडल स्पेस इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स के दरमियान में जो स्पेस है वो मीडियास्टिनम है। अब इस फिगर में आके देखते हैं तो हमारी मीडियास्टिनम क्या है। पीछे क्या है, ये सारे वर्टिब्रा हैं, आगे स्टर्नम है और उसके बाद ये नीचे डायफ्राम है। अब इनके दरमियान सारी स्पेस को हमने कह दिया मीडियास्टिनम है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। आगे क्या है कि ये है जहाँ पे मेनुब्रियम स्टर्नाई मेन स्टर्नम से मिल रही है, इस पॉइंट को कहते हैं स्टर्नल एंगल। और यहाँ पे टी फॉर वर्टिब्रा। ये जो एक इमेजिनरी लाइन दोनों को डिवाइड कर रही है तो ये बना देती है मीडियास्टिनम को दो पार्ट्स में, सुपीरियर मीडियास्टिनम और इन्फीरियर मीडियास्टिनम। अभी जो इन्फीरियर मीडियास्टिनम है, अब देख इसके नीचे क्या होगा, डायफ्राम होगा, और जो सुपीरियर मीडियास्टिनम है वो ये लाइन, और ऊपर क्या होगा, थोरेसिक इनलेट। इसके पोस्टीरियरली क्या होगा, वर्टिब्रास होंगे, और आगे क्या होगा, मेनुब्रियम स्टर्नाई होगा। अब इसको इसी तरह से देख लेते हैं। सुपीरियर मीडियास्टिनम में वही क्या, मेनुब्रियम स्टर्नाई, पीछे वर्टिब्रा, आगे जो सुपीरियरली थोरेसिक इनलेट हमने बात कर ली, इन्फीरियरली इमेजिनरी लाइन हमने बात कर ली, और दोनों साइड में मीडियास्टिनल प्लूरा। ज़ाहिर बात है क्योंकि लंग्स है तो प्लूरा भी होगी। तो ये हमारी बाउंड्री सुपीरियर मीडियास्टिनम की कवर है। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं। इसके कंटेंट्स के लिए देखें कि सबसे पहली बात तो ये कि इसमें क्या है, ट्रैकिया है, इसमें एसोफेगस है। ये बात क्लियर हुई। यहाँ पे देखें, अब इसके जो है आर्टरीज़ की बात करते हैं। आर्च ऑफ एओर्टा और उसकी मेन आर्टरीज, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये मेन आर्टरीज हो गई। वेन्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ये दोनों होंगी यहाँ पे। इसके अलावा क्या है वेन्स में कि जो है सुपीरियर वेना कैवा का अपर पार्ट और कुछ सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन्स भी होंगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है थाइमस और थोरेसिक डक्ट। थाइमस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डिजीज़ माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से सुपीरियर मीडियास्टिनम का खास रोल आ जाता है। लिम्फ नोड्स की बात करें तो ट्रैकिया है तो पैराट्रैकियल, आगे ब्रोंकाई है तो ब्रोंकियोसेफेलिक नोड्स होंगे, और ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स, ये 3 लिम्फ नोड्स होंगे यहाँ पे। जो मसल्स की बात करें वो रह गए हैं तो उसमें होगा स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड और कुछ पार्ट लॉन्गस कोलाई का, ये 3 मसल्स इन्वॉल्व होंगे। और नर्व्स, वेगस नर्व हमें पता है मेन पैरासिम्पैथेटिक नर्व, डायफ्राम है उसकी वजह से फ्रेनिक नर्व, यहाँ पे हार्ट है इसकी वजह से कार्डियक नर्व्स, और यहाँ पे ऊपर लेरेंक्स है इसकी वजह से लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। इससे हमारा जो सुपीरियर मीडियास्टिनम है वो कंप्लीट तैयार हो गया। अब हमने बात करनी है इस इमेजिनरी लाइन से नीचे वाला पार्ट जो कि होता है इन्फीरियर मीडियास्टिनम। अब इसको 3 पार्ट्स मज़ीद में डिवाइड किया है। ये जो पेरिकार्डियम है इससे अगला पार्ट है एंटीरियर मीडियास्टिनम, और इससे जो पिछला पार्ट है वो है पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, और ये पेरिकार्डियम और इसके सारे कंटेंट्स मिलके हैं मिडल मीडियास्टिनम। तो अब हम इनको बारी बारी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसकी बाउंड्रीज भी कंफर्म करते जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि एंटीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्रीज बताएं तो आप क्या कहेंगे कि आगे स्टर्नम है, पीछे पेरिकार्डियम है, साइडों पे प्लूरा है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब एंटीरियरली स्टर्नम है, पीछे पेरिकार्डियम है, सुपीरियरली एक इमेजिनरी लाइन है हमें पता है, ठीक है। इन्फीरियरली क्या है, डायफ्राम है, और साइडों पे मीडियास्टिनल प्लूरा, बिल्कुल ठीक हो गया। कंटेंट्स की बात करें तो इसमें क्या है, थाइमस जो सुपीरियरली शुरू हुआ था यहाँ पे एंटीरियरली थोड़ा सा नीचे आ गया है थाइमस। इसके अलावा लिम्फ नोड्स तो होने ही होने हैं ना हर जगह पे। एरियोलर टिश्यू क्योंकि साथ लंग है तो वो भी होगा। जो चीज़ याद करने की है वो जो 2 चीज़ें हैं वो हैं, एक तो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स, क्योंकि क्या है पीछे पेरिकार्डियम है आगे स्टर्नम है तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होगा, और साथ में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की मीडियास्टिनल ब्रांचेस। तो इससे हमारा एंटीरियर मीडियास्टिनम कवर हो गया। अब बात करते हैं मिडल मीडियास्टिनम की। तो मिडल मीडियास्टिनम की क्या बाउंड्रीज होंगी यहाँ पे ही देखते हैं। आगे ये देखो पेरिकार्डियम वाला रीजन ही सारा मिडल मीडियास्टिनम है, नीचे डायफ्राम है, ऊपर जो है एक इमेजिनरी लाइन है। तो वही अब हम यहाँ पे देखते हैं। बाउंड्रीज में देखो, एंटीरियरली जो स्टर्नम से पेरिकार्डियम का लिगामेंट था वो हो गया। पोस्टीरियरली क्या था, जो इसके पीछे यहाँ वाले रीजन पार्ट्स हैं, यहाँ पे क्या था, एसोफेगस है, ट्रैकिया है, वो सब कुछ आ जाएगा। एसोफेगस, डिसेंडिंग एओर्टा, एजाइगस वेन, और दोनों साइड पे प्लूरा, ये इसकी बाउंड्रीज हो गई।
इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हमने कहा कि इसका कंटेंट ही क्या है, पेरिकार्डियम, तो सबसे पहली बात है कि हार्ट और पेरिकार्डियम तो होगा ही होगा। यहाँ पे बात करते हैं तो देखो सबसे पहले मेन आर्टरीज़ की बात करें, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज़ और इसके अलावा एओर्टा का कुछ पार्ट, ठीक है। अब इसकी वेंस की बात करें तो वेंस में देखो ये दोनों पल्मोनरी वेंस, ये पल्मोनरी वेंस आ गई। इसके अलावा क्या आएगी, सुपीरियर वेना कैवा और एजाइगस वेन। फिगर में ही पल्मोनरी वेंस के साथ यहाँ सुपीरियर वेना कैवा और यहाँ पे एजाइगस वेन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी वेंस कवर हो गई। साथ में क्या होता है, इसके अलावा होती है नर्व्स, कौन सी होती हैं, नीचे डायफ्राम है तो फ्रेनिक नर्व होगी, साथ में यहाँ हार्ट है तो डीप कार्डियक प्लेक्सस होगा। लिम्फ नोड्स कौन से होंगे, ये ट्रैकिया है तो ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स होंगे। ट्यूब्स इसमें कौन सी हैं वो याद कर लें कि यहाँ पे ट्रैकिया और उसके जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई हैं वो दोनों होते हैं मिडल मीडियास्टिनम में। अब हम आते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टिनम, तो इसकी क्या बाउंड्रीज होंगी। सबसे पहले पीछे होंगे सारी वर्टिब्रा T4 से लेके T12 तक, आगे होगी पेरिकार्डियम, नीचे होगी डायफ्राम, ऊपर होगी इमेजिनरी लाइन, साइडों पे होगी प्लोरा। तो वही एंटीरियरली वही पेरिकार्डियम, ट्रैकिया, पल्मोनरी वेसल, जो भी मीडियल का पार्ट था वो सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। पोस्टीरियरली क्या है, वही थोरेसिक वर्टिब्रा और साइडों पे क्या है, प्लूरा। कंटेंट्स में देखते हैं अब जो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, तो देखो इस ट्रैकिया को हमने देख लिया कि मीडियल का पार्ट है, तो पिछली क्या एसोफेगस होगी पोस्टीरियर का पार्ट, ये थोरेसिक डक्ट और इसकी एसोसिएटेड पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स ये पार्ट होंगे इसका। इसके अलावा ये देखो आर्च ऑफ एओर्टा के आगे से वो डिवाइड होकर जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और वेसल्स देगी वो सब होंगे इसका पार्ट। यहाँ पे जो एजाइगस वेन है वो हमने पढ़ लिया कि वो अगले का पार्ट है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखें हमने आर्टरीज़ में थोरेसिक एओर्टा कर लिया, वेन्स में एजाइगस वेन वहाँ का भी पार्ट थी, यहाँ का भी है एजाइगस वेन, हेमी एजाइगस वेन, एक्सेसरी हेमी एजाइगस वेन। नर्व्स जो हैं यहाँ पे कौन सी होंगी, वेगस नर्व होगी और सब प्लैंक्टनिक नर्व्स होंगी, और लिम्फ नोड्स की हमने बात कर लिया। तो ये हमारा जो है मीडियास्टिनम कंप्लीट होता है। हम एक दो बस चीज़ें और करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जो है मीडियास्टिनम में कंप्रेशन करेगी तो उससे कहेंगे मीडियास्टिनल सिंड्रोम। और अब देखो जब किसी एक जगह पे कंप्रेशन हो या हार्ट में कोई कंप्रेशन हो तो ऊपर वाली वेन्स में ज़्यादा खून आता है, जिससे इंगोर्जमेंट ऑफ वेन शो करता है साइकिस को, सुपीरियर वेना कैवा के ऑब्स्ट्रक्शन को। ट्रैकिया पे प्रेशर आएगा तो सांस लेने में दुश्वारी होगी, डिस्निया होगा। एसोफेगस पे प्रेशर आएगा तो डिस्फेगिया होगा। लेफ़्ट रिकरेंट लारिंजियल नर्व होगी तो फिर क्या हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो मुतासिर होंगे तो डिस्फोनिया होगा। फ्रेनिक नर्व होगा तो वो पैरालिसिस डायफ्राम का करा देगा, जिससे सारी रेस्पिरेशन ही मुतासिर होगी। और इसके अलावा जो इंटरकोस्टल नर्व्स हैं उनसे हो तो इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया होगा। तो कंप्लीट्स अवर मीडियास्टिनम।